जनरली एक इंसान को लगता है अगर उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल की है, उस पर कोई प्रॉफिट अराइज हुआ है, उसे उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना। और अगर बात हो एग्रीकल्चर लैंड की, तो बहुत सारे लोग तो जो है दावा कर देते हैं 100% एग्रीकल्चर लैंड सेल करने पर टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी सेल करने पर क्या टैक्सेशन है, वो रिसेंटली मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया और वहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो मिसकंसेप्शन है कि प्रॉपर्टी सेल करने पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो जो है बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है। और वहां पर मैंने आपको बताया कि क्यों ये टैक्सेबल है, कितना टैक्स आपको पे करना है। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर लैंड को लेकर। एग्रीकल्चर लैंड जब भी आप जो है एक जनरल डिस्कशन देखेंगे किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में, तो उनके बीच यही बात होगी कि एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। तो एग्रीकल्चर लैंड अगर सेल की जाती है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन रिसेंटली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी कैपिटल एसेट बन जाती है, तो ऐसे में कैपिटल एसेट अगर आप सेल करेंगे उस पर जो प्रॉफिट अराइज होगा तो आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। कैपिटल एसेट क्या है इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। जो है आई बटन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसको आप रेफर कर सकते हैं, और एक डिटेल डिस्कशन जो है रिगार्डिंग कैपिटल एसेट्स और जो टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है जो किया गया है। अगर आप वो वीडियो पहले देखेंगे तो आज की वीडियो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब अगर हम बात करें कोई भी प्रॉपर्टी जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या है, कैपिटल एसेट, अगर वो कैपिटल एसेट है तो उसके सेल करने पर जो प्रॉफिट अराइज होगा उस पर टैक्स पे करना होगा। तो इट मींस एग्रीकल्चर लैंड की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर लैंड को अगर हम कैपिटल एसेट अगर वो है तो आपको टैक्स पे करना होगा। अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। तो अब बात आई कि कब कोई एग्रीकल्चर लैंड जो है कैपिटल एसेट बनेगी, कब कोई एग्रीकल्चर लैंड जो है कैपिटल एसेट नहीं बनेगी। तो इसके रिगार्डिंग एक जनरल जो है बात कही गई कि एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया वो क्या है, कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। अगर एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया के अंदर है तो वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। अगर वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी तो उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड सेल करेंगे उस पर जो भी प्रॉफिट अराइज होगा वो एग्जम्प्ट होगा, टैक्स फ्री होगा। तो यहां से एक बात तो क्लियरली समझ में आ जाती है कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से बाहर है, और आपने उसको सेल किया है, उस पर प्रॉफिट अराइज हुआ है, तो वो ऑलवेज क्या होगी, कैपिटल एसेट होगी और उस पर जो है टैक्स पे करना होगा। तो इन इंडिया अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है वही जो है कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस दी गई, अगर ये कंडीशंस पूरी होंगी तभी जो है एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। अगर ये कंडीशंस आपने पूरी नहीं की तो जो एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के अंदर है उसे भी क्या मान लिया जाएगा, कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। और उसे जब आप सेल करेंगे उस पर जो प्रॉफिट अराइज होगा उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। और नए इनकम टैक्स बिल के अंदर भी यही सब प्रोविजंस रखे गए हैं। बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो डेफिनेशन दी गई है, जो कंडीशंस दी गई है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप उसको जो है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली आपको यहां पर समझ में आएगी। अगर हम बात करें म्यूनिसिपल कमेटी, जनरली आपने एक वर्ड सुना होगा म्यूनिसिपल कमेटी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ दिल्ली, जिसे हम एमसीडी कहते हैं, ये जो एमसीडी है, ये जो म्यूनिसिपल कमेटीज होती हैं, वो बेसिकली क्या है, एक गवर्नमेंट बॉडी है और जिनका काम होता है जो पब्लिक वेलफेयर है, हेल्थ इश्यूज है, सैनिटेशन इश्यूज है, वाटर इश्यूज है, इन सबको रिजोल्व करना। तो यहां पर कहा गया कि अगर आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो किसी म्यूनिसिपल कमेटी के दायरे के अंदर आती है, जुरिडिक्शन के अंदर आती है, तो वो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। इट मींस अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड
किसी म्यूनिसिपल कमेटी के दायरे के अंदर आती है, मान लेते हैं ये जो है एमसीडी है, म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ दिल्ली, और इसकी जो जुरिडिक्शन है वो जुरिडिक्शन जो है यहां तक कवर होती है, तो इस एरिया के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड होंगी वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। और यहां पर जो है अगर आप कोई भी सेल करेंगे एग्रीकल्चर लैंड की, कोई भी प्रॉफिट अराइज होगा तो वो जो है टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड जो विद इन दी जुरिडिक्शन ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी जो है वो जो है कैपिटल एसेट मानी गई है और उस पर जो है टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। अब बात आए कि कोई एग्रीकल्चर लैंड अगर इस म्यूनिसिपल कमेटी के दायरे से बाहर है तो उसका क्या होगा। तो अगेन उसके लिए भी यहां पर कुछ पैरामीटर दिया गया है जो आपको चेक करना होगा। इसके अलावा एक और बात का आपको ध्यान रखना है जो प्रैक्टिकली जो है थोड़ी सी इलॉजिकल है। यहां पर कहा गया कि इस म्यूनिसिपल कमेटी की जो दायरे की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो जनरली आज की डेट में जहां पर भी जो म्यूनिसिपल कमेटीज एरियाज है वहां पर पॉपुलेशन जो है 10,000 से ज्यादा ही होंगी। प्रैक्टिकली ये जो कंडीशन है थोड़ी सी इररिलेवेंट हो जाती है, फिर भी अगर कोई म्यूनिसिपल कमेटी जहां पर पॉपुलेशन 10,000 से कम है, अगर वहां पर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। इट मींस म्यूनिसिपल कमेटी तो होना जरूरी है ही, प्लस यहां पर जो पॉपुलेशन है वो 10,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर म्यूनिसिपल कमेटी दायरे के अंदर है लेकिन पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से कम है तो वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। उसकी सेल करने पर जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब बात आई कि म्यूनिसिपल कमेटी के दायरे से बाहर है, मान लीजिए ये दायरा है, यहां पर कहा गया कि आपको चेक करना है कि अगर ये दायरा विद इन 2 किलोमीटर है, जो म्यूनिसिपल कमेटी का जो एरिया है उसकी जो जुरिडिक्शन है, उसकी जो लिमिट्स है, उसके 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है और इस म्यूनिसिपल कमेटी का जो दायरा है इसकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, 10,000 से ज्यादा है, तो ऐसे में ये जो एग्रीकल्चर लैंड है ये कैपिटल एसेट मानी जाएगी। ये जो एग्रीकल्चर लैंड है ये कैपिटल एसेट मानी जाएगी और इस पर जो प्रॉफिट अराइज होगा उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इस 2 किलोमीटर के दायरे से भी बाहर है। तो नेक्स्ट बताया गया आपको क्या चेक करना है कि अगर आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो म्युनिसिपल कमेटी के दायरे के 6 किलोमीटर के अंदर है और इस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे में आपकी एग्रीकल्चर लैंड क्या बन जाएगी, कैपिटल एसेट, और उस पर जो है प्रॉफिट अराइज होगा, उस पर टैक्स पे करना होगा। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो भले ही वो विद इन 6 किलोमीटर है, आपकी जो है एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी और उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। इट मींस आपको दोनों चीजें चेक करनी है, डिस्टेंस भी चेक करना है प्लस जो पॉपुलेशन है वो भी चेक करनी है। पॉपुलेशन आपको जो है म्युनिसिपल कमेटी का जो एरिया है, जो दायरा है, उसकी चेक करनी है। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया कि अगर 6 किलोमीटर के दायरे से भी बाहर है लेकिन विद इन 8 किलोमीटर है, इस दायरे के विद इन 8 किलोमीटर है और पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, तो आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बन जाएगी कैपिटल एसेट और उस पर जो है प्रॉफिट अगर होता है सेल करने पर आपको टैक्स पे करना होगा। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो भले ही वो विद इन 8 किलोमीटर हो, वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी, उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। तो ये बेसिकली आपको यहां पर समझना है कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है क्या वो किसी म्युनिसिपल कमेटी के दायरे के अंदर आती है या नहीं। पहली बात तो आप ये चेक करेंगे, अगर वो म्युनिसिपल कमेटी के दायरे के अंदर है, जुरिडिक्शन के अंदर है और वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो वो एक कैपिटल एसेट है, उसको सेल करने पर टैक्स लगेगा। सेकंड आपको चेक करना है कि वो लिमिट से बाहर है, लेकिन अगर 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर है तो आपको चेक करना है कि अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो वो क्या है, वो आपके लिए जो है एक कैपिटल एसेट है, उसके सेल करने पर आपको टैक्स देना होगा। अगर वो 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर है लेकिन 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर है तो आपको चेक करना है पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज्यादा है
तो वो कैपिटल एसेट है, अगर 1 लाख से कम है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। अगर 6 किलोमीटर के दायरे से बाहर है लेकिन विद इन 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, तो ऐसे में चेक करना है, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो वो एक कैपिटल एसेट है, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो वो एक कैपिटल एसेट नहीं है। ये बेसिकली आपको पैरामीटर्स चेक करने हैं। अगर इन पैरामीटर्स से बाहर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। वो जो है आप सेल करेंगे, प्रॉफिट अराइज होगा, कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, टैक्स फ्री जो है यहां पर वो प्रॉफिट होगा, एग्जम्प्ट प्रॉफिट होगा। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, ये जो डिस्टेंस है, ये एरियली मेजर किया जाएगा। एरियली मींस जो आपका स्काई जो मेजरमेंट है, जो बेसिकली आपका हवा के जरिए जो ऊपर का जो स्पेस है आपका, इट मीन बाय रोड आपका ये डिस्टेंस जो है वो मेजर नहीं किया जाएगा। कभी आप ये सोचें कि बाय रोड जो है इस तरह से ये रोड जा रहा है तो यहां पर जो है ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए 1 किलोमीटर का है, लेकिन बाय एरियल जो है ये जो डिस्टेंस है आपका जो है 500 मीटर है। तो बाय एरियल जो आपका जो एरोप्लेन जो फ्लाइट जो टेक ऑफ करती है, वो जो एरियल डिस्टेंस है वो आपका मेजर किया जाएगा। बाय रोड जो है आपका जो डिस्टेंस है वो मेजर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है रोड जो है आपका कुछ इस तरह से जो है वो आपका जो एरिया है वो ज्यादा कवर कर ले और आपको लगे कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो उस एरिया से बाहर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये एरियली मेजर किया जाएगा। सेकेंडली यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि म्यूनिसिपल कमेटी जरूरी नहीं है कि जिस टाउन में, जिस सिटी में वो प्रॉपर्टी है सिर्फ उसी के दायरे के अंदर हो सकता है किसी दूसरी म्यूनिसिपल कमेटी, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एमसीडी है, म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ दिल्ली, इसके नियर बाय यहां पर एक म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ बहादुरगढ़ है, एमसीबी। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड इस कमेटी के दायरे के अंदर भी आ जाती है तो भी वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। इट मींस म्यूनिसिपल कमेटी कोई भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि जहां पर आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसी की जुडिशनल कमेटी के जो है यहां पर आपको चेक करना है। कोई भी म्यूनिसिपल कमेटी नियर बाय, अगर कोई भी अदर सिटीज की, अदर टाउन्स की अगर म्यूनिसिपल कमेटी है उसके दायरे में भी अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड आती है तो वो भी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है एग्रीकल्चर लैंड के केस में। बाकी जितने भी प्रोविजंस है वो सिमिलर है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की, तो यहाँ पर 24 मंथ्स का जो पीरियड है वो आपको चेक करना है। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है तो आप चेक करेंगे, अगर आपने उसको 24 महीनों तक के लिए होल्ड किया है, 24 महीनों से कम पीरियड के लिए होल्ड किया है तो वो क्या बन जाएगी, शॉर्ट टर्म। अदरवाइज 24 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए वो बन जाएगी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, लॉन्ग टर्म पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको जो है 12.5% टैक्स पे करना है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता है अगर 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने वो लैंड परचेज की है, वो प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, तो ऐसे में आपको जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा और 20% का आपको टैक्स पे करना होगा। इंडेक्सेशन क्या होता है, किस तरह से टैक्स की कैलकुलेशंस की जाएगी, ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन के जरिए आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और सभी बातों को समझ सकते हैं। यहां पर अगर मैं इस बात को समराइज करूं तो सीधा सीधा अब आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि जो प्रॉपर्टी के नियर बाय जो भी म्यूनिसिपल कमेटी है वो म्यूनिसिपल कमेटी का दायरा क्या है, जुरिडिक्शन क्या है। यहां पर ये जो म्यूनिसिपल कमेटी है इसका दायरा आपको चेक करना है कि कहां तक इसकी लिमिट्स है, कहां तक इसकी जुरिडिक्शन है। उसके बाद आपको चेक करना है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी इस जुरिडिक्शन के अंदर आती है और पॉपुलेशन जो है वो 10,000 या उससे ज्यादा है तो ऐसे में यहां पर आपकी जो भी एग्रीकल्चर लैंड होगी वो होगी कैपिटल एसेट। अगर आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है इसके दायरे से बाहर है तो आपको चेक करना है डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितना है, क्या वो डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, क्या वो डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, क्या वो डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। अगर वो 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर है तो आपको चेक करना है पॉपुलेशन क्या 10,000 से ज्यादा है। अगर वो 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर है तो आपको चेक करना है क्या पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से ज्यादा है। अगर वो 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर है तो आपको चेक करना है क्या पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन उस लिमिट से ज्यादा है और उस डिस्टेंस के अंदर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो वो बन जाएगी कैपिटल एसेट।
और कैपिटल एसेट सेल करने पर आपको जो है टैक्स पे करना होगा अगर कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन अराइज होगा। तो आई होप एग्रीकल्चर लैंड को लेकर आपका जो कंफ्यूजन है टैक्सेबिलिटी को लेकर अंडर इनकम टैक्स लो वो आपका दूर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, जो भी आपके क्वेश्चन है वो जरूर शेयर करें, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को जो है आंसर किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जहां पर बहुत सारा डिस्कशन का हम करेंगे नए इनकम टैक्स बिल को लेकर, क्या क्या नए नए चेंजेस जो है किए जा रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो आप जो है हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर बहुत सारे जो है यूजफुल वैल्यूएबल्स डेमो वीडियोस भी आपको दिए गए हैं जिनके जरिए आप क्वालिटी कंटेंट पता लगा सकते हैं। इसके अलावा डेली टैक्स अपडेट्स आपको मिल जाता है हमारे व्हाट्सएप चैनल से, और यहाँ पर ऑल अबाउट टैक्सेस.इन को आप विजिट कर सकते हैं जहां पर जो है लेटेस्ट जो आर्टिकल्स है, ब्लॉग्स है, न्यूज है वो जो है यहाँ पर पोस्ट की जाती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्स।